अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले बार हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा का इंट्रोडक्शन देखा था। उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.5, उसी का चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि जो भी फंक्शन हमारे पास रहता है हम लोग क्या करते हैं, उसका डिफ्रेंशिएट। सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालना, और इस एफ डैश एक्स को हम लोग जब जीरो के इक्वल रखते हैं तो हमको एक्सट्रीम पॉइंट मिलता है। सपोज कीजिए E1 E2 एक्सट्रीम पॉइंट मिला, और उसको नंबर लाइन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग उसको नंबर लाइन पे एलोकेट करके दिखाते हैं और उसका साइन चेक करते हैं कि भाई कौन सा साइन दे रहा है। उसी के अनुसार जो है मैक्सिमा मिनिमा दोनों हम लोग जान पाते हैं। तो रूल आप जान ही रहे हैं, मैं आपको आगे का यहाँ कहानी बता रहा हूँ। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का भी थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग किए और इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है इसको इसमें रख के चेक करते हैं। साइन अगर लेस देन जीरो हुआ तो मैक्सिमा आकर होता है, साइन अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो मिनिमा आकर होता है, और अगर साइन इक्वल टू जीरो हो गया तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की ओर ही चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला फंक्शन हमारा है कि एफ एक्स बराबर 2x पर पावर -2 है, सॉरी 1 का स्क्वायर है प्लस 3 है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएट किया। कैसे डिफ्रेंशिएट किया, तो ये चेन रूल के अनुसार इसका डिफ्रेंशिएट होता है। हमने इसको जो है ये जो पावर था आगे आया तो इसका ये वैल्यू 1 हो गया, इतना तो सब लोग जान रहे हैं। और फिर जो है ये भीतर वाले का जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 2x का 2 हो गया और -1 का 0, तो ये डिफ्रेंशिएशन यहाँ दिखा रहा है। हमारा हो गया ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 2x - 1, और जब सारे को मल्टीप्लाई किया तो 8x - 4। जब हमने इसको एफ डैश एक्स बराबर 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से हमको जो एक्सट्रीम पॉइंट मिला है 8x - 4 इक्वल टू 0, तो 8x बराबर 4। और इससे जब हमने x का मान निकाला तो x इक्वल टू 1/2 निकल कर आया है। आप देख सकते हैं इसको हमने यहाँ पर नंबर लाइन पे दिखाया है 1/2 को। और जब हमने इसका साइन चेक किया एफ डैश एक्स से, साइन कैसे चेक करना है, एफ डैश एक्स में मान रख के, तो जब साइन चेक किए तो माइनस इधर आया है और इस तरफ प्लस आया है। तो जब माइनस और इस तरफ माइनस इस तरफ प्लस आए तो क्या होता है, मिनिमा आकर होता है। तो इसलिए क्या हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एक तरफ जीरो लेस देन जीरो है, बाई और लेस देन जीरो है, दाई और एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो है। तो x बराबर हाफ हमारा क्या है, निम्नतम बिंदु प्राप्त हुआ। और जब हमने इसको फंक्शन में मान रख दिया हाफ को, इस फंक्शन इसमें जब आप मान रखेंगे क्या हो गया, 2 × हाफ -1 का स्क्वायर और प्लस 3। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 का स्क्वायर 0 प्लस 3, तो क्या आया, रिजल्ट 3 आया। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ एफ हाफ इक्वल टू 3। तो ये पहला रूल था, पहला क्वेश्चन था। सेकंड में देखिए यहाँ फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। सेम तरीका हम लोग अपना रहे हैं, एफ डैश एक्स किए 18x प्लस 12, इसका रिजल्ट आया। एक्सट्रीम पॉइंट निकाले तो -2/3 कैलकुलेशन किया हुआ है, जिनको भी प्रॉब्लम हो देख सकते हैं। अब जब हमने इसको -2/3 को नंबर लाइन पर यहाँ पर लोकेट किया, और इस तरफ का जब आप साइन चेक करेंगे तो माइनस आएगा, और इस तरफ का साइन जब चेक करेंगे तो प्लस आएगा। ये माइनस प्लस कैसे आता है, आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि ये -2/3 के इस तरफ कोई हमने पॉइंट लिया। सपोज कि ये पॉइंट जो है 2 है, -2, तो -2 को यहाँ पर हमने रखा तो कितना रिजल्ट हुआ, 18x को -2 से मल्टीप्लाई किए -36 और प्लस 12। आप देखिए रिजल्ट जो है -24 आया, तो चिन्ह क्या हुआ, माइनस। और इसी तरह से इधर कोई पॉइंट मान लीजिए 1 रखे या 0 रख दिए, सबसे सिंपल 0 रखे, और 0 को जब हमने यहाँ इक्वल रखा तो देखिए ये टर्म 0 बचेगा 12, तो रिजल्ट क्या आया, 12 आया, 12 यानी पॉजिटिव आया। तो इसी तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या हुआ कि -2/3 के बाई ओर जो है लेस देन 0 और दाई ओर ग्रेटर देन 0। जब इस तरह का हो जाए फिर यही कंडीशन, सेम कंडीशन है। फिर हमको मिनिमा मिला है, -2/3 पर निम्नतम बिंदु मिला है, और यहाँ मान हमने आपको निकाल के भी दिखा दिया है फंक्शन में
मान रखने पर किस तरह से मान आएगा, तो -2 रिजल्ट आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास -x-1 का स्क्वायर प्लस 10। तो इसमें क्या करना है, f' निकाले। सेम चेन रूल लगाए हैं जैसे पहले क्वेश्चन में लगाए थे। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन किया हुआ है। तो इतना सब करने के बावजूद 2x = 2 आया, यानी x का मान हमारे पास क्या आया, 1 आता है। तो 1 को हमने नंबर लाइन पे रखा और f' का हमने साइन चेक किया, तो इधर प्लस इधर माइनस। तो यहाँ पर लिख दिए हैं भाषा के रूप में जैसे बुक में लिखा रहता है। तो x = 1 पे हमारा क्या आ गया, एक्सट्रीम पॉइंट जो x = 1 पर उच्चतम बिंदु को लोकेट किया। क्यों, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है। ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब पहले बढ़ा फिर घटा। तो यहाँ पर हम बताए थे कि इस एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। तो उच्चतम बिंदु है और f1 का मान निकाल के दिखा दिए, 10 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं gx = x³ - x³ + 1 डिफ्रेंशिएट किए 3x², x का मान निकाले 0। नंबर लाइन पे 0 रख के दोनों तरफ का साइन चेक किए। बाईं ओर हमको क्या मिल रहा है, बाईं ओर प्लस मिला, दाईं ओर माइनस मिला। तो एक तरफ प्लस, बाईं ओर भी प्लस, दाईं ओर भी प्लस। तो देखिए अब क्या हुआ, हम बताए थे कि जब दोनों साइन एक ही तरफ मिल जाए, एक ही तरह का दोनों साइन मिला, तो हमको क्या मिला, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी नित्य बिंदु प्राप्त हुआ। इसमें क्या होगा, ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसमें समझने वाला बात है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं उस तरह का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर फंक्शन क्या किया है, मॉडुलस फंक्शन एक डाल दिया है। मॉडुलस फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन को हम ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, इस > 0 के लिए वैल्यू क्या रहता है, x + 2 ही रहता। लेकिन ये वैल्यू ये x का मान जो है > 0 के लिए x + 2 वैल्यू रहता है। लेकिन -x + 2 कब हो जाता है, जब ये x का मान << 0 हो जाता है। तो उस तरह से अगर आप जैसे हम लोग बनाते आ रहे थे डिफ्रेंशिएट करके, तो यहाँ पर आपको एक्सट्रीम पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया है, एक अल्टरनेट मेथड का यूज किया है। यहाँ पर देखिए क्या किया है, अभी आपको बताया कि मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, जब इस मॉडुलस फंक्शन का मान > 0 है तो फंक्शन एज इट इज रहता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो हमने उसी कंडीशन को यहाँ पर लिया है कि भाई इसमें क्या है कि x + 2 जो है वो > 0 है। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन का रूप देने के लिए यहाँ पर -1 और इस तरफ भी -1। तो हमारा जो ये वाला पार्ट था ये क्या बन गया, fx बन गया। fx का मान क्या कह रहा है कि < = -1, यानी कि ये -1 से अधिक नहीं हो सकता है, -1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो ये इसका कौन सा मान मिला कि फंक्शन जो है -1 से अधिक नहीं मिल सकता है, यानी कि ये -1 से हमेशा कम रहेगा, यानी कि -1 ही वह पॉइंट है जिस पर कि फंक्शन का वैल्यू ये जो फंक्शन है जहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। और हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं था, हाँ उच्चतम मान और निम्नतम मान मांग रहा है सिर्फ। तो यहाँ पर हमने फिर भी क्या किया है, आपको ये पॉइंट बता दिए है कि ये पॉइंट हम लोग कैसे निकालें। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए क्या किए कि ये जो हमारा फंक्शन था मॉडुलस x - 1, इसको ये देखिए फंक्शन का मान -1 से अधिक नहीं हो सकता है, तो इसको -1 के इक्वल टू रख दिया। तो अब क्या हुआ, मॉडुलस x = -1 + 1 आके ये 0 हो गया, यानी कि x + 2 चूँकि पॉजिटिव रहेगा वैल्यू, तो x + 2 = क्या हो गया, 0, और x का मान क्या हो गया, -2। तो ये कहा कि -2 ही वह पॉइंट है जिस पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, न्यूनतम वैल्यू दे रहा है। इसी से हम लोग इसका मिनिमा चेक कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड नंबर में, आप देख सकते हैं हमने वही रूल अपनाया। पहली बार में क्या किया है, पहली बार में हमने क्या किया कि इस फंक्शन को > 0 रखा, फिर -1 से गुना किया। तो -1 से जब ये इधर गुना हुआ तो ये फंक्शन का साइन ऑटोमेटिक चेंज हो गया, इसी वजह से चेंज हुआ है। अब फिर हमने क्या किया, इधर +3 और इधर भी +0 + 3 किया था। तो इससे क्या वैल्यू आ गया कि ये जो फंक्शन है ये तो एज इट इज आ गया यहाँ पर, ठीक है, और इधर का वैल्यू 3 आ गया। तो अब यहाँ पर फंक्शन है gx का मान 3 से
अधिक नहीं हो सकता है। gx का मान, इसमें क्या कहा, gx का मान 3 से अधिक नहीं हो सकता। तो ये जो 3 से अधिक नहीं हो सकता है, और सॉरी इसमें आप देखिए कि यहाँ पर fx जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 था, यानी कि fx का मान हमेशा -1 से ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसीलिए -1 जो है ये आपका न्यूनतम पॉइंट था। और यहाँ पर जो कह रहा है कि gx का मान 3 से हमेशा अधिक रहेगा, gx का मान 3 से हमेशा अधिक हो, यानी कि ये जो 3 है, gx का मान 3 से अधिक नहीं हो सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन है कि 3 है ग्रेटर देन gx का, यानी कि gx का मान 3 से अधिक नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा gx बराबर 3 क्या है, उच्चतम मान है। ठीक है, और इसका पॉइंट पता करने के लिए हमने सेम मेथड अप्लाई किया कि mod x जो फंक्शन था उसको 3 के इक्वल रखा, और यहाँ पर रिजल्ट दिया -x + 1 = 3 - 3 = 0 हो गया, है ना। और हमने आपको बताया था कि जब मॉड का इस्तेमाल कब होता है, फंक्शन पॉजिटिव रहता है तभी, नेगेटिव के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये वाला माइनस इधर से आके 0 हो गया, तो x + 1 बराबर 0 हुआ, तो x बराबर -1। ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आकर कर रहा है ये। तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि hx बराबर sin 2x + 5। अब देखिए इसका मिनिमा और मैक्सिमा कैसे निकालते हैं। आपको याद होगा कि sin x का जो वैल्यू होता है वो -1 से +1 के बीच में रहता है। तो ये थ्योरी हमने यहाँ पर लगाया है कि -1 से sin 2x है तो 2x लिख दिया है, और 1 के बीच में ये वैल्यू रहेगा। अब क्या है कि हमको sin 2x + 5 का वैल्यू निकालना है, तो हमने क्या किया कि सबको 5 से ऐड कर दिया। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ कि -1 + 5, गलत लिखा गया है, ये 4 होगा, आप चेक कर लेंगे, ये क्या होगा, 4 ही होगा। -1 + 5 ये 4 होगा, और यहाँ पर sin 2x + 5 था, और ये कितना हो गया, 5 और 1 6 हो गया। यहाँ पर थोड़ा सही कर लेना है, 4 है। तो हमारा जो उच्चतम मान है, जो मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर देखिए मिनिमम वैल्यू इस तरफ वाला और मैक्सिमम वैल्यू इस तरफ वाला। तो मिनिमम वैल्यू कितना आया, न्यूनतम मान कितना आया, 4 आया, और मैक्सिमम मान कितना आया, 6 आया। चलिए उसी तरह से हम लोग 4th नंबर पे आते हैं। यहाँ पर फिर sin x का ही काम किया है, तो हमने फिर वही कंडीशन को अप्लाई किया है। इसके रूप को बनाने के लिए कि sin 4x + 3 बनाने के लिए हमने क्या किया है, 4x में +3, फिर इधर भी +3, इधर भी +3, इधर भी +3। तो यहाँ पर मान देखिए सही लिखा हुआ है 2, और इधर आ गया 4, यानी निम्नतम मान 2, उच्चतम मान 4, ये कहना है। अब पांचवा में देखिए hx बराबर x + 1, और x का जो मान है -1 से 1, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट हमको दिया हुआ है ये ओपन इंटरवल में दिया हुआ है। बाबू यहाँ पर देखिए हमने एक ग्राफ बनाने की कोशिश किया कि ये हमारा जो है एक लीनियर फंक्शन है, जो -1 से 1, सपोज 1 कहीं पर, यहाँ पर कहीं 1 है, और यहाँ पर क्या है, -1 है। लेकिन ये क्या कहा कि ओपन इंटरवल में है। तो आपको याद होगा कि ओपन इंटरवल जब हम लोग करते हैं, जैसे कि ये -1 है और ये 1 है, तो 11th में हमने बताया था कि जो ओपन इंटरवल है कि इसमें यहाँ नोड रहता है, यहाँ पर नोड रहता है, और फंक्शन का मान इसके बीच में रहता है। तो आप बताइए कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा एंड पॉइंट तो नहीं हो सकता। अब एंड पॉइंट कितना होगा, 0.99, माइनस में या प्लस में 0.99, इतना ही रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमको क्या मिला है, ना तो उच्चतम मान मिला है और ना तो निम्नतम मान मिला है। और हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दे दिया है कि यह जो है खुला अंतराल में है। आगे और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 3rd क्वेश्चन में फंक्शन है f(x) बराबर x²। यहाँ पर बाबू हमको सिर्फ पूछा गया है कि अगर कोई स्थानीय निम्नतम मान है तो वह बताइए, स्थानीय उच्चतम मान है तो उसको बताइए। कि फंक्शन हमारा f(x) बराबर x² था, तो इसका डिफरेंस, ये पहला काम डिफरेंशिएट तो किया तो 2x हुआ, और जब हमने इसको 0 के इक्वल रखा तो एक ही एक्सट्रीम पॉइंट हमको यहाँ पर मिला है। जब हमने इसको
फंक्शन को डबल डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश एक्स का डबल डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या मिलेगा रिजल्ट, एफ डबल डैश इक्वल टू 2, यानी कि ये एक्स फ्री है, एक्स इसमें नहीं है। अब एक्स बराबर 0 का मान हम कहाँ रखें, संभव नहीं था रखना, यानी कि जब वैल्यू 2 आया तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जब ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमको x इक्वल टू 0 क्या हुआ, निम्नतम बिंदु मिला है। और जब हम निम्नतम मान निकालना चाहें तो भी वो भी तो 0 ही होगा। यहाँ पर निम्नतम मान f में फंक्शन में रखते हैं तो वह भी क्या निकला है, 0 निकला है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन किए तो 3x स्क्वायर माइनस 3, और इसको जब हमने 0 के इक्वल रखा तो 3x स्क्वायर बराबर 3, एक्स स्क्वायर बराबर 1 और x बराबर प्लस माइनस 1। यहाँ पर 2 पॉइंट हमको मिला है, दोनों पॉइंट पर चेक करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि इसका फिर से डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, जी डबल एक्स इक्वल टू 6x। अब हमने x1 पॉइंट पे चेक किया, इसमें x का मान 1 रख के तो वैल्यू 6, यानी कि ये वैल्यू क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, यहाँ दिखाया हुआ। तो x बराबर 1 पे जब ग्रेटर देन मिला तो ये निम्नतम बिंदु मिला, और जब हमने g1 का मान निकाल दिया तो -2 ले लिया। अब आगे यहाँ पर जब जी डबल एक्स में हमने x बराबर -1 रखा तो आप देखिएगा कि यहाँ जो वैल्यू है इसमें -1 रखने पे वैल्यू क्या देगा, -6 देगा। -6 क्या हुआ, लेस देन 0 हुआ, और लेस देन 0 जब मिला तो इस बिंदु पर हमको क्या मिला, उच्चतम बिंदु मिल गया। और जी -1 जैसे ही हमने निकाला या निकाल के दिखा दिए आपके लिए, तो ये क्या है, 2 वैल्यू आया। आगे क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये एक कंडीशन है। अब ये कंडीशन क्या कहता है इसको हम क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और जब हमने इसको 0 के इक्वल रखा तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉस एक्स बराबर साइन एक्स। आपको याद होगा 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन आता था। अब यहाँ पर इसी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ये कंडीशन दिया, ये क्या कह रहा है कि भैया x का जो मान है वो 0 और π/2 के बीच में निर्भर करता है, यानी यहाँ पर ही निर्भर करता है। तो आप बताइए कि साइन एक्स बराबर कॉस एक्स कब हो जाता है, साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, ये जो पायदान है, ये जो सर्कल है, इसके सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पर दोनों का वैल्यू बराबर होता है, यानी 45 डिग्री, यानी π/4, 45 यानी π/4, 45 पे दोनों का मान सेम रहता है, 1/√2 1/√2। तो यही हमने यहाँ से हमको क्या मिल गया, इसके माध्यम से हमको x का एक एक्सट्रीम पॉइंट मिल गया π/4। आगे हमने क्या किया, अगेन एक डिफ्रेंशिएशन यहाँ किया इसका। तो यहाँ पर देखिए एच डैश एक्स में क्या था, कॉस एक्स का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स था तो माइनस कॉस साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स हो गया। अब यहाँ पर हमको चेक करना है x का मान π/4 पे, तो देखिए यहाँ पर π/4 रखिए -1/√2, यहाँ पर π/4 का मान रखिए -1/√2। अब हमने इसको क्या किया, एलसीएम लेके जब कैलकुलेट किया तो -2/√2, और यानी कि ये वैल्यू क्या दिया हमको, लेस देन 0, माइनस का साइन दिया ना, तो लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब है कि क्या हुआ, हमको वहाँ पर उच्चतम बिंदु मिल गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, स्थानीय उच्चतम बिंदु। इस क्यों लिखे हैं, ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना था, हम छोड़ दिए हैं। जब भी मैक्सिमम मिनिमा, इसने कहा था कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु को आप दिखाइए। तो जब क्वेश्चन में एक ही मैक्सिमा और एक ही मिनिमा आकर हो रहा था तो वही हमारे लिए स्थानीय निम्नतम, वही हमारे लिए स्थानीय उच्चतम बिंदु है। और यहाँ पर एक इंटरवल दिया हुआ था कि भाई आप चलिए 0 से π/2 के बीच में चलिए, तो इसके लिए, और इन सब में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू था ये 45 डिग्री पर था, इसलिए यहाँ पर तो एकदम से क्लियरली हम लोग जान गए कि यहाँ पर स्थानीय लिखना सही होगा। तो आप हर एक क्वेश्चन में कुछ नहीं मिल रहा है तो स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम आप लिख सकते हैं। और जब 4-5 इंटरवल रहेगा तो उस कंडीशन में जो सबसे हाईएस्ट रहेगा वही हमारा होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे कम होगा वो होगा हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा। उस जिस तरह का क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा आपको बताया जाएगा। अभी आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर देंगे अगले क्लास में। थैंक यू।